कक्षा में हमने गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों के बारे में अध्ययन किया। उनके विचार की उदारवादी दृष्टिकोण, संवैधानिक साधनों में विश्वास, सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध, क्रमिक सुधारों में विश्वास आदि उनके विचार थे, उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम उनके आगे जो राजनीतिक विचार दिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गोखले स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि मानव जाति की प्रगति स्वतंत्रता के बिना नहीं हो सकती। इसलिए वे अपने देश के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में जितनी भी अधिक से अधिक स्वतंत्रता संभव थी चाहते थे। गोखले ने अंग्रेजों के दमनकारी कानून का विरोध किया। गोखले ब्रिटिश शासन के अधीन जनता के अधिकारों के अतिक्रमण से अत्यधिक क्षुब्ध थे, दुखी थे। गोखले ने जनता के अभिव्यक्ति, स्वातंत्र्य तथा प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1889 में प्रस्तावित संशोधन के ऐसे प्रावधानों का कड़ा विरोध किया जो जनता के अधिकारों को सीमित करते थे। वे व्यक्ति के अधिकारों व नागरिक स्वतंत्रताओं के समर्थक थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि गोखले का स्वतंत्रता में वो विश्वास था। वो जनता की स्वतंत्रता, उसकी अभिव्यक्ति के पक्षधर थे और वो किसी भी तरह से जनता के स्वतंत्रता के अतिक्रमण का को सही नहीं मानते थे। इसलिए उन्होंने समय समय पर इसके बारे में ब्रिटिश शासन को सचेत भी किया कि व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। गोखले रचनात्मक राजनीति के पक्षधर थे। वे स्वदेशी के समर्थक थे, लेकिन बहिष्कार की राजनीति को वो सही नहीं मानते थे। स्वदेशी की भावना को गोखले देशभक्ति का प्रतीक और एक पवित्र विचार मानते थे। उनका मानना था कि स्वदेशी में जनता की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा और आत्मसम्मान की चेतना की सकारात्मक अभिव्यक्ति निहित थी। उन्होंने 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में कहा था, स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। जिन श्रेष्ठतम आदर्शों में मनुष्य जाति के हृदय को कभी कभी प्रेरित किया है, उनमें स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये बात उन्होंने कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन में कही थी। गोखले स्वदेशी के आर्थिक पक्ष से भी सहमत थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि स्वदेशी के माध्यम से भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा तथा भारतीयों में ऐसी भावना भी जागृत होगी कि वे एक दूसरे की आर्थिक समस्याओं को हल करने में सहयोग करें। गोखले ने स्वदेशी को व्यवहार में अपनाने जाने की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की कि किस प्रकार से भारत में स्वदेशी को अपनाया जाए। स्वदेशी के समर्थक होते हुए भी वे बहिष्कार के समर्थक नहीं थे, कि वे स्वदेशी के तो समर्थक थे, लेकिन उनके बहिष्कार के साधनों में आस्था नहीं थी। उन्होंने बहिष्कार के साधनों का समर्थन नहीं किया था। वे बहिष्कार का विचार उनके मत में एक उग्र विचार था। उनकी दृष्टि में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन एक
नकारात्मक तथा उग्र आंदोलन था। गोखले ने औद्योगिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार, स्कूल तथा कॉलेजों के बहिष्कार, सरकारी नौकरियों के बहिष्कार, विधान परिषदों के तथा नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देकर बहिष्कार का मार्ग अपनाना भी उचित नहीं माना। उनका विचार था कि बहिष्कार के प्रस्ताव से भारतीयों के हितों की कोई वास्तविक पूर्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वदेशी का तो समर्थन किया, लेकिन बहिष्कार की राजनीति का उन्होंने समर्थन नहीं किया। अगला उनका जो विचार था राजनीति का, उसमें था कि गोखले ने चरित्र निर्माण और वैचारिक पवित्रता पर जोर दिया। वे साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। वे इस बात के समर्थक नहीं थे कि साध्य की प्राप्ति के लिए कैसे भी साधन स्वीकार किए जा सकते हैं, अर्थात वो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। गोखले द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज का उद्देश्य राजनीति और धर्म का समन्वय करना था, अर्थात उन्होंने जो भारत सेवक समाज की स्थापना की उसके माध्यम से वो राजनीति और धर्म का समन्वय स्थापित करना चाहते थे। गोखले की नैतिक एवं आध्यात्मिक आत्मचेतना उनके राजनीतिक विचारों की मूल प्रेरणा थी। राजनीति में नैतिकता को सर्वोपरि मानते हुए गोखले ने साधन तथा साध्य की एक रूपता पर बल दिया। उनका विचार था कि साधन की पवित्रता साध्य को भी पवित्र बना देती है। गोखले भारत में उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण तथा साधनों की महत्ता को साध्य से भी अधिक महत्व देने वाले विचारकों में से एक थे। गोखले का विचार था कि राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम तभी बनाया जा सकता है जबकि उसमें सक्रिय लोग उच्च चारित्रिक और नैतिक क्षमताओं से संपन्न, साध्य व साधनों की पवित्रता, सार्वजनिक आचरण की पवित्रता, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण आदि गोखले के विचार से गांधी जी अत्यधिक प्रभावित हुए। इसलिए गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कि गोखले की साध्य और साधन की पवित्रता में पूर्ण विश्वास था और वो चाहते थे कि साध्य की प्राप्ति के लिए हमें पवित्र साधनों को काम में लेना चाहिए। अगर हम पवित्र साधनों को काम में नहीं लेंगे तो साध्य की पवित्रता भी स्थापित नहीं होगी। इसलिए उन्होंने दोनों की पवित्रता पर विशेष बल दिया, विशेष जोर दिया कि साध्य और साधन पवित्र होने चाहिए। और इसी से प्रभावित होने हुए महात्मा गांधी ने भी अपने राजनीतिक विचारों में साध्य और साधन की पवित्रता पर विशेष बल दिया था। अगले हम देखें गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचार, तो वे स्वशासन की धारणा में विश्वास करते थे। गोखले क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे, लेकिन इन क्रमिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। वे भारत के शासन को भारतीयों द्वारा चलाए जाने के लिए सभी प्रकार के संस्थागत, राजनीतिक व आर्थिक सुधारों के प्रबल समर्थक। गोखले की स्वशासन की परिकल्पना में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाने का भाव निहित नहीं था। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य की स्थिति प्राप्त करना था। वही स्थिति जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा को प्राप्त थी। अर्थात गोखले
स्वशासन की धारणा में विश्वास करते थे, उसको वो क्रमिक साधनों के माध्यम से प्राप्त करना भी चाहते थे।